जंगली जानवर उसमें आ गया। ये सब क्या है? और भेड़िया मैन ने उस मनुष्य की बलि दे दी, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मैं अपने पति को बच्चा नहीं दे पाई, गांव वाले मुझे बाज बोलते हैं। ये सब सुनने से अच्छा मैं मर जाती। ये सब दूर खड़ा एक भेड़िया मैन सुन रहा था और उस स्त्री को हवस भरी नजरों से भी देख रहा था। मैं क्या करूं? काश मैं माँ बन जाती और लोग मुझे बाज बुलाना बंद कर देते। ऐसे तो भेड़िया मैन बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं, लेकिन वो स्त्री की बातों को सुनकर मन ही मन हंस रहा था, जैसे मानो उसका कोई काम बनने वाला हो। वैसे तो वो स्त्री देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आखिर वो औरत मुझे मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ चली गई थी पायल तुम? हाँ, मैं तो परेशान हो गया था। ए जी कहीं नहीं, थोड़ा मन बहलाने खेतों की ओर गई थी। अच्छा, मैं कल सुबह शहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? रात हो चुकी थी। पायल और उसका पति अपने बिस्तर पे सोए हुए थे। बाहर जोर जोर से कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी, मानो कुत्ते किसी से डर रहे हो। तभी अचानक ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के पीछे अभी अभी आके खड़ा हुआ हो। पायल ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन बार बार वही आवाज। पायल को कुछ अजीब लगा। उसने पास रखी लाठी उठाई और दरवाजे की ओर चल दी बाहर देखने के लिए। पायल ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। पायल इधर उधर देखने लगी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पायल अब अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। तुझे अगर माँ बनना है तो कल सुबह 12 बजे जंगल के उस काली गुफा में आ जाना। तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कौन हो तुम? और सामने आओ। इतना कहकर पायल घर के अंदर चली जाती है और बिस्तर पे सो जाती है। अगली सुबह, अरे भाग्यवान, मेरी रेलगाड़ी का टाइम हो रहा है, जल्दी करो पायल, जल्दी। ए जी अपना ख्याल रखिएगा और समय पे भोजन करते रहिएगा और जल्दी घर लौट कर आइएगा। अरे ठीक है बाबा, सब कुछ समय पे कर लूंगा। पायल का पति वहाँ से चला जाता है और पायल 12 बजने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो जंगल की ओर निकल जाती है। वैसे तो जंगल में काली गुफा भी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। पायल धीरे धीरे कदमों के साथ उस गुफा तक पहुंच जाती है और गुफा के बाहर खड़ी होकर बोली, अरे जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा गुफा, आज तक किसी ने इस गुफा के बारे में बात क्यों नहीं की? अच्छा, अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अंदर चल के देखती हूँ। पायल को ये तक पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस गुफा में आकर। उसे पता नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। गुफा में चारों ओर नर कंकाल और कुछ जंगली जानवरों का मांस फैला पड़ा हुआ है और उन मांसों से निकलती दुर्गंध पायल को अपना मुंह ढकने पर मजबूर कर देती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं? इससे अच्छा तो शमशान घाट होता है। कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी एक भारी आवाज पायल के कानों से टकराई। आओ पायल, आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरी इस गुफा में। पायल इधर उधर देखते हुए उसने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर लगभग 7 फुट का एक नरभक्षी भेड़िया खड़ा था। वो आधा मानव और आधा भेड़िया था। उसने जोर से छलांग लगाई और ठीक पायल के सामने आ गया और पायल के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगा। पायल, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा और उसके बाद मैं और तुम इस दुनिया पे राज करेंगे। देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, जाने दूंगा,
लेकिन उससे पहले तुम जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस काम को अंजाम तो दे दूं। पायल डर भरी नजरों से देखने लगी। भेड़िया मैन उसके सामने आकर बोला, पायल मेरी आंखों में देखो। पायल ने जैसे ही उस भेड़िया मैन की आंखों में देखा तो उसकी आंखें लाल लाल होने लगी। भेड़िया मैन ने पायल को सम्मोहित कर दिया और उसे गोद में उठाकर गुफा के दूसरे भाग में बने एक कक्ष में जाने लगा और अपनी हवस की भूख को दरंदगी से अंजाम दिया। पायल चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भेड़िया मैन ने थोड़ी सी भी दया नहीं की। अगले ही पल उसने अपना दांत पायल के गर्दन से दे मारा और घटर घटर खून पीने लगा। अगले ही पल पायल को होश आया, लेकिन पायल वो पायल नहीं थी। भेड़िया मैन ने उसे अपने जैसा बना दिया था। पायल को कुछ भी याद नहीं था। तभी भेड़िया मैन ने खून से भरा एक प्याला पायल की ओर बढ़ाया। पायल ने दोनों हाथों से उस प्याले को पकड़ा और घटर घटर सारा खून पी गई। कहिए मेरे सरदार, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? फिलहाल मुझे ताजा इंसानी खून चाहिए। तुम मेरे लिए रोज इंसानी खून की व्यवस्था करोगी। इतना बोलकर पायल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात एक शराबी गाना गाते हुए उस जंगल से गुजर रहा था। मेरे सपन की रानी कब आएगी तो बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तुम। अरे क्या ठुमके लगा रही थी मेरी चमेलिया। हाथ चमेलिया के ठुमके का तो मैं दीवाना हो गया आज। आठ मजा आ गया। अरे ये कमबख्त शराब को भी अभी खत्म होना था। चमेलिया के ठुमके और शराब ना हो जीवन में कोई मजा नहीं। आठ तभी उसकी निगाह भेड़िया मैन के गुफा पर पड़ी। ये जंगल में ये गुफा किसकी होगी? जाकर देखता हूँ। वो उस ओर जाने की सोच ही रहा था कि उसके सामने पायल आ गई। पायल अपने रूप से बिल्कुल अलग लग रही थी। झील सी नीली गहरी आंखें, सुर्ख लाल होठ, लंबे घने बाल। उस पर वन पीस पहने पायल किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। शराबी उसके रूप सौंदर्य के जाल में फंस गया था। वो उससे एक ठक निहारे जा रहा था। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जंगली जानवरों की रोने की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो किसी अनहोनी का पूर्व संकेत दे रहे हो। मगर शराबी सभी संकेतों को अनसुना करके पायल की आंखों में खोया हुआ था। जंगल में इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप कहे तो मैं आपकी कोई मदद कर दूं? पायल की आवाज में भी हवस थी, जिसे सुनकर शराबी और बहक गया। वो खामोश खड़ा होकर उसे देख रहा था। पायल जोरों से हंसते हुए बोली, इस सुनसान जंगल में किस सोच में डूबे हुए हो? क्या आपको पता नहीं यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है? इससे पहले कि किसी जानवर का डिनर हो, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। पायल की हंसी से मानो शराबी का भ्रम जाल टूट गया हो। वो बोला, अब आप कौन है? इतनी रात को सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? आपको डर नहीं लगता है? मेरी तो पूरी जिंदगी इस घने जंगल के बीच में गुजरी है। मुझे यहाँ डर नहीं लगता। सामने देख रहे हो, वो मेरी गुफा है। आप चाहो तो कुछ देर तक वहाँ रुक सकते हो। सुबह होते ही आप वहाँ से चले जाइएगा। तब तक आप हमें सेवा का मौका दें। एक घने जंगल में गुफा, ऊपर से जंगली जानवरों का रोना। एक पल को शराबी का भ्रम टूट गया। वो पायल की ओर देखकर बोला, वहाँ शराब तो मिलेगी ना? आप जल्दी से शराब का इंतजाम कर दीजिए। शराबी मन ही मन सोचने लगा। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने पायल की ओर देखकर बोला, अब अरे मैं यहीं ठीक हूँ। आप यहीं शराब दे दीजिए। मैं शराब
पीते पीते चला जाऊंगा। आप सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के बीच खड़े हो और खुद को सुरक्षित समझ रहे हो, मगर एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने में परेशानी है। हमें आपकी सेवा का मौका तो दीजिए। पायल के कहने पर शराबी मानो सम्मोहित होता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे तो लगा था कि जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी, मगर शुक्रिया आपका जो मुझे अपने गुफा में रहने की जगह दी। जी शुक्रिया तो आपका कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मगर कैसे? आइए हमारे पीछे आइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहते हुए पायल मुस्कुरा रही थी और शराबी मंत्र मुग्ध जैसा उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। गुफा अंदर से काफी गंदा था, ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहा हो। गुफा के चारों ओर मांस के ढेर थे और इंसानी कंकाल भी। एक कोने से बहुत तेज बदबू आ रही थी। शराबी ने उस ओर मुड़कर देखा तो हड्डियों का ढेर और कुछ मरे हुए जानवरों का शव पड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर भी शराबी को समझ नहीं आया। वो पायल के पीछे पीछे गुफा के इस ओर से दूसरी ओर उस कमरे के पास पहुंच गया और दोनों अंदर दाखिल हुए। कमरे में कुर्सी पे बैठा हुआ भेड़िया मैन किसी जंगली जानवर का पैर खा रहा था। उसकी आंखें लाल लाल और चेहरा भयानक था। बड़े बड़े दांत, नाखून किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए काफी थे। ये नजारा देख शराबी होश में आ गया। ये सब क्या है? और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? ये कहते हुए शराबी वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर वहीं जम चुके थे। वो एक कदम भी आगे पीछे बढ़ नहीं पा रहा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जवाब दो, कौन हो तुम लोग? शराबी की आवाज में भय साफ साफ नजर आ रहा था। पायल गुस्से में शराबी की ओर देखने लगी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें काले गड्ढे में बदल चुकी थी। लाल खूबसूरत होठ लंबे नुकीले दांतों के पीछे छुप गए थे। कुछ देर पहले एक खूबसूरत लड़की थी, वो एक भयानक भेड़िए में बदल गई थी। मेरे सरताज की जय हो। आओ पायल, आओ। आपके लिए जवान शिकार की व्यवस्था कर पाई हूँ। इसके बाद उसने शराबी का मांस चखने को कहा। ये सुनकर उसने कहा, सच पायल, जानवरों का बेस्वाद मांस खाते खाते मुंह का स्वाद खराब हो गया। आज तो जश्न होगा, जश्न। जाने दो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। बिगाड़ा तो हमने भी किसी का कुछ नहीं। जैसे तुम्हें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे हमें मानव शरीर का मांस। कहते हुए वो बहुत जोरों से हंस रही थी। शराबी वहाँ से भागने के लिए अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पैरों को जमीन के नीचे खींच रहा हो। तभी उसे अपनी गर्दन पे हाथों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भेड़िया मैन खड़ा था। उसकी लाल लाल आंखें और लपलपाती जीभों को देखकर शराबी की हालत खराब हो गई। भेड़िया मैन ने अपनी हाथों से शराबी का गर्दन दबोच लिया। पायल, मेरे भेड़िया बनने के बाद ये मेरा 501वां शिकार है। बस 3 शिकार और मिल गए, जिसमें से 2 औरत और 1 पुरुष, तो हम लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। हम दोनों अमर हो जाएंगे। कहते हुए भेड़िया मैन जोरों से हंसने लगा। पायल भी उसके स्वर में स्वर मिला के हंस रही थी। अगली अमावस्या से पहले हमें वो बलि देनी ही होगी। चिंता न करे मेरे सरताज, मेरे होते हुए आपको अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हुए वो दोनों उसके शरीर को नोच नोच खाने लगे और जंगल जानवरों की रोने की आवाज से गूंज उठा। लेकिन गुफा के बाहर एक काली परछाई इन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया जो स्टोरी को यहाँ तक देख रहे हैं। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, बेल आइकन
आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुफा के बाहर खड़ी वो परछाई सिद्धि विनायक अघोरी की है। ये अघोरी कई सिद्धियों से परिपूर्ण है। अघोरी गुफा पर कई दिनों से नजर बनाए रखा हुआ था। वो दोनों की हर एक चाल से वाकिफ था। अनर्थ हो जाएगा अगर इस भेड़िया मैन ने उस मनुष्य की बलि दे दी। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मुझे इसे रोकना होगा। हाँ। इतना कहकर वो अघोरी वहाँ से गायब हो गया। पायल, अमावस्या को कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम मेरे लिए वो 2 स्त्री इस गुफा में लेकर आओ। उन स्त्रियों के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा करूंगा और इससे हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा भेड़िया परिवार बड़ा होगा वैसे वैसे हम और भी शक्तिशाली होते जाएंगे। मगर मैं उस बलि के लिए चिंतित हूँ। इंसानों की इस भीड़ में उस खास इंसान को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। मैं बस ये जानता हूँ उसके गर्दन पे ओम का चिन्ह बना हुआ है। अमावस्या को कुछ ही दिन बाकी हैं। सब कुछ कैसे होगा? आप चिंतित ना हो मेरे सरताज, मैं उस मानव को ढूंढ लूंगी और अमावस्या से पहले वो आपके सामने होगा। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं। जाओ, तुम्हारे अंदर की शक्ति उसे ढूंढने में मदद करेगी। तुम खुद ब खुद उसकी ओर खींची चली जाओगी। जाओ और जाकर उस मानव को ढूंढो। भेड़िया मैन के कहने पर पायल वहाँ से गायब हो गई उस मानव को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ वो अघोरी एक यज्ञ कर रहा था। तभी यज्ञ कुंड से एक पुस्तक बाहर आती है। अघोरी पुस्तक को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ने लगा और बोला, अच्छा, इस नरभक्षी भेड़िया को वही मनुष्य मार सकता है जिसके गर्दन पे ओम का चिन्ह बना हो। ये बोलते हुए अघोरी अपनी शक्तियों के आधार पर उस मनुष्य को ढूंढ लेता है और बोला, ये कैसे हो सकता है? इतना साधारण मनुष्य कैसे मार पाएगा उस नरभक्षी भेड़िया को? अघोरी फिर पुस्तक ध्यान पूर्वक पढ़ने लगा, इस आस में कि कोई उपाय तो जरूर होगा भेड़िया मैन को मारने का। अघोरी फिर बोला, सोते वक्त ही उसे मार सकते हैं, अर्थात उसे ऐसा मारना मुश्किल है। ऐसा बोलकर अघोरी फिर से पुस्तक में कुछ पढ़ने लगा और बोला, मिल गया उपाय। लेकिन वो खंजर उस गुफा से और उस नरभक्षी की नजरों से बचाते हुए वो खंजर कौन लाएगा? ये बोलकर अघोरी थोड़ी देर सोच में डूब गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, मैं उस मनुष्य को ऐसा लालच दूंगा कि वो मजबूर हो जाएगा उस गुफा में जाने के लिए और खंजर भी अपने साथ लाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे अगर इस नरभक्षी का खात्मा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। पायल का पति अजय 2 दिन बाद शहर से अपने गांव वापस आ गया। पायल, ओ पायल, दरवाजा खोलो। अरे मैं हूँ अजय। अजय के लाख बोलने पर भी दरवाजा नहीं खुला। तब उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारा मगर कमरे में कोई नहीं था। अजय चिंतित होकर पास के पलंग पर बैठ गया। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा लेकिन पायल का कुछ पता नहीं चला। वो थक हार कर अपने दरवाजे पे बैठ गया। तभी वहाँ अघोरी प्रकट हुआ और बोला, लाख निरंजन, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी पायल इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन तुम उसे पा नहीं सकते क्योंकि वो एक नरपिशाचनी बन चुकी है। नहीं, ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? तुम खुद इस कमंडल में देख लो, सब समझ आ जाएगा। अघोरी के कहने पर अजय ने कमंडल में झांका तो पायल के साथ घटी घटना साफ साफ नजर आ रही थी। ये सब देखने के बाद अजय बोला, बाबा, मैं पायल को वापस लाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। इतना आसान नहीं है बच्चा। उससे पहले तुम्हें नरभक्षी भेड़िया को मारना होगा। तुम्हारी गर्दन पे बना ओम का चिन्ह ये दर्शाता है कि
तुम वो ही मनुष्य हो जो उस नरभक्षी भेड़िया को मार सकते हो, लेकिन उससे पहले जादुई खंजर हमें ढूंढना होगा, तभी तुम उस नरभक्षी भेड़िया को मार सकते हो। नरभक्षी भेड़िया अपना सर पूर्व दिशा की ओर करके सोएगा, तभी तुम उस खंजर से उसके सीने पे वार करना। उस खंजर की वार से नरभक्षी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा, और इसके बाद फिर से तुम्हारी पायल साधारण मनुष्य में बदल जाएगी और तुम दोनों खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी पायल के लिए ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। तो ठीक है, आज रात हम उस गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। आज की रात चंद्र ग्रहण है। आज वो दोनों अहिल्य पर्वत पे रात बिताएंगे। चंद्र ग्रहण में नरभक्षियों को शक्तियाँ मिलती है, लेकिन उसी पर्वत पर, इसीलिए वो दोनों आज की रात उस गुफा में नहीं रहेंगे और इसी का फायदा हम खंजर ढूंढने में उठाएंगे और उन दोनों के आने का इंतजार करेंगे। इतना बोलकर अघोरी और अजय दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, और वो मनुष्य कहाँ है? क्षमा करे मेरे सरताज, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर मुझे उस मानव का पता नहीं चला। लेकिन मेरे सरताज, मैं उससे अमावस्या से पहले ढूंढ लाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये भेंट स्वीकार कीजिए। भेड़िया मैन उस स्त्री को देखकर अपना क्रोध शांत कर दिया और फिर गुफा में एक अवश्य की शिकार हुई स्त्री की आवाज गूंजी। ये लो, ये मंत्र रूपी ताबीज, इसे अपने गले में डाल लो। इस ताबीज की वजह से वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में अघोरी और अजय उस गुफा के पास प्रकट हुए। अघोरी ने अपनी शक्तियों से गुफा का द्वार खोला और अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का माहौल देखकर अजय की हालत खराब हो गई। चारों तरफ हड्डियों और मांसों का ढेर पड़ा हुआ था। अजय, जल्दी जल्दी वो खंजर ढूंढो। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अजय, वो बड़े से पत्थर के नीचे आओ जल्दी। अघोरी अपनी शक्तियों से उस बड़े से पत्थर को हटाते हुए बोला, जाओ जल्दी जाओ, उस खंजर के ताबूत को जल्दी निकालो। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जाओ अजय, जल्दी करो। अजय भागकर उस खंजर की ताबूत को निकाल लेता है। अरे मिल गया खंजर, अब क्या करना है? अघोरी और अजय गुफा में एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। भेड़िया और पायल गुफा में बने कक्ष में जाने लगे और जाकर वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अजय, वक्त आ गया है, चलो। अघोरी और अजय धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे के पास देखा तो भेड़िया मैन और पायल दोनों सोए हुए थे। अघोरी ने इशारा किया और अजय चल दिया। अजय दबे पांव धीरे धीरे भेड़िया मैन की ओर बढ़ने लगा और करीब पहुंच गया और एक नजर अघोरी की ओर देखा। अघोरी ने अपना सर हिलाते हुए इशारा किया। अजय ने पूरी ताकत से खंजर उस भेड़िया मैन के सीने में गाड़ दिया। मैं आऊंगा वापस, मैं फिर से आऊंगा। उस भेड़िया मैन के साथ वो खंजर भी गायब हो जाता है। अघोरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पायल उसी जगह असाधारण मनुष्य में बदल गई थी, लेकिन बेहोश थी। अजय उसके पास गया और पीछे मुड़कर देखा तो अघोरी गायब था। अजय को कुछ समझ नहीं आया। अजय पायल को वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन अजय के लिए अघोरी एक पहेली बन गया था।